जिला अधिवक्ता संघ में इलेक्शन की घोषणा हो गई। इस इलेक्शन को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जब भी होती है तो व्यवस्था के लिए होती है, और बार काउंसिल ने जो मॉडल रूल बनाई उसमें प्रावधान है कि प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका चुनाव होगा। चुनाव की समय सीमा भी तय है कि चुनाव जनवरी में होना है और लेटेस्ट होना है 15 अप्रैल तक चुनाव को करा देना है। ये मॉडल रूल में है कि प्रत्येक 2 साल तक 15 अप्रैल तक चुनाव हर हाल में हो जानी चाहिए, और चुनाव को इस रूप में लेना चाहिए कि अच्छे से अच्छे व्यवस्थापक हो, हमारा जो प्रतिनिधित्व करे हर स्तर पर कारगर हो, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को हर स्तर पर रखने में जो कारगर हो, वैसे लोगों का चयन होना चाहिए, और सदस्यों से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए। इस बार जो है चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं। एक सीनियर अधिवक्ता का दावा है कि इस बार बदलाव होगी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये तो जनता के जो मेंबर हैं, जनता हम उसी को कहेंगे जो जिला अधिवक्ता संघ के मेंबर है, वो मेंबर जो चाहेंगे बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये बोलना उचित नहीं होगा कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। जनता का जो मूड होगा, सदस्यों का जो मूड होगा, वो होगा। अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्यकाल तो हमको विभिन्न रूप में देख सकते हैं। एक रूप में देखिएगा, कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि हाँ भाई साफ सफाई हो गई, ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। कुछ लोग देखे कि कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ, हम लोग पिस रहे हैं। अगर विधि व्यवसाय में आए हैं, ना ही जज के यहाँ हमारी कोई सुविधा हुई, ना हमारा प्रतिनिधित्व सही से जज प्रशासन के अंदर हमारा रखा गया, तो वहां पर वो फेल्योर है। ना कोई फंक्शन हुआ इस तरह का जिसे फंक्शन को यादगार भी बनाया जा सकता है, ना कोई अधिवक्ता के हित का कोई बात हुआ इस टेन्योर में जिसको यादगार बनाया जा सकता है। तो मोटा मोटी जैसे है कि एक घर का चलाना है, किसी तरह घीस तीर के जो महंगाई के दौर में आजकल लोग चला रहे हैं, उसी तरह संघ को चलाया गया। तो कोई खास इसको अचीवमेंट के रूप में नहीं देख सकते हैं। अच्छा, वर्तमान जो कार्यकाल उसमें क्या खामी आपको दिखाई पड़ा? खामी तो ये तो हम आपको पहले ही बता दिए कि नजरिया देखना होगा। हमने तो देखा कि किसी तरह से वेलफेयर की, कोई सदस्यों के वेलफेयर की बात ही नहीं की गई। हमारे टेन्योर में जो 250 रुपया का जो रेकरिंग खोला गया, अभी काफी लोगों जो एआईबी पास कर गए, पिछले 1 साल से एआईबी पास थे, या जिन लोगों का खाता नहीं खुला, उन लोगों का खाता खोलने की भी कोई प्रक्रिया नहीं की गई, ना ही उसमें राशि बढ़ाने की कोई प्रक्रिया की गई। तो ये तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई वेलफेयर की बात ही नहीं हुई। आप सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये वेलफेयर का जो मंथली स्कीम का खाता खोले, इसको कितना अमाउंट तक इसको इंक्रीज किया जा सकता है आपके अनुसार? इसको 1000 रुपये तक इंक्रीज किया जा सकता है। जिला अधिवक्ता संघ के पास इतनी आमदनी है जो 1000 रुपये प्रति माह हर सदस्यों को जो आते हैं, नियमित प्रैक्टिस करते हैं, उनको खोला जा सकता है। कितना संघ का आमदनी 1000 रुपये आप कह रहे हैं? संघ का हमने तो जो मीटिंग में देखा 19 लाख रुपये का कूपन और पावर से बिक्री हुआ 2 सालों के दौरान, और हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 70 से 75 हजार रुपये प्रति महीना किराया से आता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना आमदनी है संघ के पास। और क्या बेहतर चाहते हैं आप संघ के लिए? बेहतर हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो लोग नियमित प्रैक्टिस करते हैं उनकी तमाम सुविधा की व्यवस्था यहाँ जिला अधिवक्ता संघ करे। क्या आप भी इलेक्शन में आ रहे हैं? ये समय बताएगा। आप तो चुनाव टीम में थे, लेकिन किसी कारणवश से आप नहीं हैं। ये देखिए, अब जब आपने छेड़ ही दिया है तो हम मैं बता दूं कि जब आम सभा हुई चुनाव के लिए, अध्यक्ष ने घोषणा किए, कुछ लोगों का नाम सजेस्ट किया गया, जिसमें से नाम सुनील झा जी का आया, ये क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का नाम आया, चंद्रमोहन कुमार जी का नाम आया, और मेरा भी नाम उस त्रि सदस्यीय कमेटी में मेरा भी नाम लोगों ने वहां सर्वसम्मति से पास कर दिया।
लेकिन बाद में मुझे जब मालूम हुआ है, जब चिट्ठी निर्गत हुआ, तब मैंने देखा तो उसमें एक तीसरे आदमी का नाम जोड़ दिया गया। तो अब वैसे लोगों का नाम जोड़ा गया जो उस मीटिंग में उपस्थित भी नहीं थे, ना ही उनके नाम का कोई प्रस्ताव आया था। एक सदस्य के नाम का प्रस्ताव आया था, हमें जानकारी मिली कि अमर जी के नाम का प्रस्ताव भी वहां आलोक ने रखा था, उनके नाम को रजिस्टर पर लिखा भी गया था, लेकिन उनके नाम को भी हमारे नाम को काट के उनके नाम को लिखा गया। बाद में सुने कि उनके नाम को काट के तीसरे का नाम लिख दिया गया। तो अगर इस तरह की बात जब अभी हो रही है, अभी और तब कह रहे हैं कि इस कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं, जब आम सभा ही मात्र पूरे 2 साल के दौरान 2 ही आम सभा हुई, और उस आम सभा में जो स्थिति आपने देखा, जो आम सभा में जो पास हो गई उसको भी लागू नहीं करके अपने मन मुताबिक लोगों ने कमेटी बना ली, तो आगे क्या होगा और कैसे लोग करेंगे, तो ये तो कहना बड़ी मुश्किल है।